सो गाँव वालों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 1.1 कंप्लीट किया था, आज मैं आप लोगों को 1.2 बताने वाला हूं। तो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें जो क्या लगने वाला है वो मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। पहला क्वेश्चन रीड करोगे तो लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो आपको प्रत्येक 3 डायग्राम में बताना है कि कौन सा वाले डायग्राम में आप लोग का पीएम जो है वो बाइसेक्टर है। तो भाई साहब मैं बता दूं, आप लोग का कोई भी चीज अगर एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है या नहीं पता करने के लिए, तो उसका सेम रेशियो आप निकालना सीखो। तो मैं आपको बताऊंगा रेशियो कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल के वो दो साइड लेना है आपको कि जिसमें कोई भी आपका दो हिस्सा ना हुआ हो, जैसे कि क्यूपी और पीआर। तो क्यूपी अपॉन पीआर ले लेना है बेटा, और उसके बाद से वो साइड जिसका दो हिस्सा हो चुका हो। और एक बात ध्यान रखना, हम लोग को जहां से स्टार्ट किया है क्यूपी अपॉन पीआर, वहीं से लेना है क्यूएम अपॉन एमआर। अगर आपने आरएम अपॉन एमक्यू ले लिया तो आपका एक गलत हो जाएगा। तो क्यूएम अपॉन आपका एमआर हो गया। ये मुझे आप लोग को अलग अलग निकालिए, ताकि क्योंकि हमें यहाँ पे बाइसेक्टर प्रूफ करने बोला हुआ है ना। एक मिनट में इसको रफ कर देता हूं। हमें क्या बोला है, बाइसेक्टर हमें प्रूफ करना है कि भाई है या नहीं, चेक करना है। तो क्यूपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, और पीआर का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.5 अपॉन 1.5। फिर नेक्स्ट है आपका क्यूएम अपॉन एमआर, जो मैंने रेशियो बताया था। अगर रेशियो लेने में माहिर हासिल कर लिया, आप लोग खत्म हो जाओगे। दैट मीन सम खत्म हो जाएगा बेटा। 3.5 अपॉन 1.5। अभी आप देख के लग रहा रहेगा दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों इक्वेशन मेरा, दोनों रेशियो मेरा अगर इक्वल है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपका रेपियम इज बाइसेक्टर ऑफ, क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू पी आर का। अगर ये इक्वल नहीं होता तो मैं नहीं बोलता कि बाइसेक्टर है। तो ये कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। सेम आपको इसमें भी वही रेशियो लिखना है, क्यूपी अपॉन पी आर क्यूएम अपॉन एम आर। सेम इसमें भी क्यूपी अपॉन पी आर क्यूएम अपॉन एम आर। तो आपको यहाँ पे रेशियो लिख के अलग अलग सॉल्व करके चेक करना है। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड। ये ध्यान रखिएगा, कमेंट में बताइए कितना आंसर आप लोग का कौन सा वाला बाइसेक्टर है या नहीं है। अभी चलिए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू, अगले में देख कर रखा है कि पीएम पीक्यू और पीआर की वैल्यू दी है। स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू द साइड आरक्यू। बताना है कि एनएम और आरक्यू क्या पैरेलल है, गिव रीजन के साथ। तो अगेन पैरेलल कंडीशन के लिए अगेन मैं बोलूंगा जैसे एंगल बाइसेक्टर में काम किया था वैसे इसमें भी है। आप लोगों को क्या करना है कि रेशियो जो है देखना है कि सेम है या नहीं। तो दैट मींस पीएन अपॉन एनआर और पीएम अपॉन एमक्यू अलग अलग निकालिए और चेक करना है। तो पीएन अपॉन एनआर, तो यहाँ पे देखो पीएन का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। एनआर का वैल्यू दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, आपका 8 दिया हुआ है। तो पीएन नहीं दिया है, लेकिन बाबू पीआर तो दिया है ना, पी से आर तक दिया हुआ है आपका 20 और एनआर दिया हुआ 8। तो 20 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 अपॉन 8। 4 से डाल रहा है, 4 2 8, 4 3 12। तो 3/2 मिल गया आप लोग को। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अब आ गया पीएम अपॉन एमक्यू। तो पीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दे रखा है। एमक्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन पीक्यू तो दिया है 25। 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 5 3 जा कितना आ गया, 3/2। आप देख रहे हो दोनों का रेशियो सेम है। तो एक थ्योरम है जो कि कहता है कि अगर दो रेशियो ट्रायंगल के, अगर दो साइड के जहां पे ट्रांसवर्सल किया हुआ है, अगर उसका रेशियो अगर सेम होता है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं बोल सकता हूं क्या कि आपका लाइन जो एनएम है इज पैरेलल टू आर क्यू, ये पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये 2-3 बातें ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन थर्ड वाले में पढ़ते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया है बेटा, थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो क्लियर कट एक बात बोला गया है। क्या बात बोला गया है समझिए कि एमएनपी में एनक्यू बाइसेक्टर है। अगर एनक्यू जो है रे, अगर यहाँ पे दिया हुआ है एनक्यू इज बाइसेक्टर, ये क्वेश्चन में ही लिखा है बेटा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे आप लोग को बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था ना बेटा, वही है। वो क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि दो जो साइड है जिसका कोई भी हिस्सा कटपिट नहीं हुआ है, एम एन
अपॉन में एनपी किसके बराबर हो जाएगा, एम क्यू अपॉन क्यूपी। यहाँ पे गिवन में दे रखा है ना एंगल बाइसेक्टर, इसलिए मैं इक्वेट कर सकता हूं मैं। तो एम एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, क्यूपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, निकालनी है सर, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको एनपी है ना यहाँ पे, तो एनपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, एमक्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2.5, क्यूपी की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू क्यूपी हो जाएगा और 2.5 इंटू 7 हो जाएगा। तो क्यूपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू 7 अपॉन 5। तो देखिए ये बेसिक सा सम है, आप लोग को हाफ करने में बहुत ही आसानी रहता है। 2.5 का आपको पता है 2 गुना 5 होता है, और 7 का आधा 1/2 कितना होता है 3.5 होता है। तो आप इस लिहाज से भी आप कर सकते हो, बाकी तो डिवाइड आप लोग को आता ही होगा। तो क्यूपी मिल गया 3.5 मिल गया। बेटा इसकी पहचान कैसे, ये 2 आंखें दिख रही है आपको, जैसी 2 आंखें दिखी तो समझ जाना एंगल बाइसेक्टर है। तो भाई साहब मैं अभी चौथा क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपके पास जा रहा हूं कि जहां 2 आंखें दिख रही है मतलब समझ जाना आपको एंगल बाइसेक्टर है। तो छठवां क्वेश्चन दिख रहा है लाला, छठवां क्वेश्चन में 2 आंखें दिख रही है, सेम आपको एंगल बाइसेक्टर एम एन अपॉन एनपी एम क्यू अपॉन क्यूपी, भाई साहब सेम एज इट इज। आठवां प्रश्न देखिए, 2 आंखें दिख रही है बेटा, सेम एज इट इज एल एम अपॉन एम एन एल टी अपॉन टी एन। तो ये सब होमवर्क है, दैट इज मैं आपको बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा अगर पढ़ाई करना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट मत करो, उसका बैकबोन समझो। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर से 2 आंखें दिख रही है मतलब एंगल बाइसेक्टर है। छठवां, आठवां, नौवां, नौवां भी आपका एंगल बाइसेक्टर ही है। समझ में आया, 2 आंखें, बस एक्स को देख के घबराना नहीं है, अगर घबरा रहे हो तो घबराइए जिन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। सो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कंटेंट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, क्योंकि वो एक्स को देख के आप लोगों को मन में से ऐसे दिक्कत आ रहा होगा। वही बात है क्या कि सेगमेंट आपका बीडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एबीसी को। ये मैं नहीं बोल रहा, है क्वेश्चन बोल रहा है। तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है भाई, 2 आंखें दिखी, आंखें दिख रही है, यस दिख रही है, तो ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी। तो ए बी एक्स है, बी सी आपका एक्स प्लस 5 है, एडी कितना है x माइनस 2 और डीसी कितना है x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये सबको पता है, x जो जाएगा दोनों में जाएगा, x स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया, 5 इंटू एक्स बेटा 5x हो गया, और 5 टू जा हो गया 10 हो गया। बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर गया तेल लेने के लिए, क्योंकि सेम नंबर सेम साइन सब कुछ सेम है बेटा। अब ये माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल होगा क्या लाला, नहीं होगा, क्योंकि इधर साइन अलग अलग है ना, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल नहीं होगा, ये 2x पहले एज इट इज रखिए, माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 5x इधर आके माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 10 उधर ही रहने दीजिए। 4x 4 में से 5 गया माइनस x माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 10 मिल गई, यही तो निकालनी थी बेटा। समझ में आ रहा है मेरे को, एक चीज बता बेटा, ईमानदारी से बता, ये चीज 10th ने सिखाया है, ये 10वीं का हिस्सा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये कैंसल आउट करना, ये सब बेसिक में आ जाता है बेटा, सब बेसिक में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपका स्टैंडर्ड जो है निखर के आएगा लाला। इसीलिए आप लोग को 2 आंखें दिखी नहीं, आप लोग तुरंत एंगल बाइसेक्टर चले जाना। क्लियर है बात, कुछ डाउट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग पहुंच सकते हैं क्वेश्चन नंबर अपने चौथे पे वापस से। क्यों चौथे पे पहुंच सकते हैं, रीजन क्या है बेटा, चौथे पे क्यों पहुंच सकते हैं मैंने तीसरे के बाद से डायरेक्ट क्यों आप लोग को छठवां दिखाया, आठवां दिखाया, नौवां दिखाया, छठवां आठवां होमवर्क दे दिया बेटा, क्यों, सेम टाइप के लाला, आंखें दिखी गेम खत्म। मेजर ऑफ सम एंगल इन द गिवन दिया हुआ है, प्रूफ करने बोला है, एपी अपॉन पीबी एक्यू अपॉन क्यूसी मतलब बीपीटी बोला है। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो सिंपल सा चीज है, उसमें एंगल पी जो है एंगल बी के बराबर है, ये गिवन दिया हुआ है बराबर, क्योंकि गिवन मतलब ईच हैविंग 60 डिग्री। तो यहां पे एक बात क्लियर है बेटा, अगर आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, आप लोगों को ये समझना है कि हम लोग को यहाँ पे जो एंगल ए पी क्यू दिया हुआ है और एंगल ए बी सी दिया हुआ है वो सेम है। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं कि ये दोनों जो है सेम है। उसके पीछे का कारण क्या है, एक और कारण हो सकता है, ईच हैविंग 60 डिग्री है ही, और इसीलिए देयरफॉर ये क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक ही लाइन में आने वाला एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का एक
बात होता है जो आपको पता रहना चाहिए, अगर ये लाइन है और ये रेखा अगर सेम एंगल बना रही है तो ये दोनों लाइन हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर यहां पे लिख सकता हूं कि PQ जो है पैरेलल होगा किससे, BC से। अगर ये दोनों पैरेलल है तो बाय में लिख सकता हूं कि BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। लाला समझ में आया, हेंस प्रूफ चिंदी सा क्वेश्चन था, प्रूफ दैट देख के घबराना नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल से मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। आई होप ये गेम समझ में आ रहेगा। अभी मैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन और जो सातवां क्वेश्चन है वो सेम है आपका। कैसे सेम है देखिए मैं बताता हूं। पांचवें में दिया ट्रेपेजियम दिया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। गिवन में दे रखा है कि AB पैरेलल है PQ से, PQ पैरेलल है DC से। भाई साहब therefore by 3 parallel line test, 3 पैरेलल लाइन टेस्ट क्या बोलता है, अगर 3 लाइन जो है पैरेलल होंगे आपस में तो रेशियो इक्वल होगा, मतलब AP अपॉन PD। भाई साहब दिख रहा है क्या, AP अपॉन PD और BQ अपॉन QC। गेम आप लोग खुद बता सकता है। अभी AP का वैल्यू 15 और PD का वैल्यू 12, QC का वैल्यू दिया है 14 और BQ निकालना है। इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है। BQ का वैल्यू बताइए कमेंट में कितना आ रहा है। चिंदी सा क्वेश्चन है भाई साहब, बस आपको बैकबोन ध्यान रखना है आप लोगों को। आ जाइए अभी देखिए पांचवा क्वेश्चन जैसे हुआ वैसे छठवां क्वेश्चन दिख रहा है, वहां पे भी देखो ABCDEF पैरेलल दिया हुआ है, तो वहां पे AC अपॉन CE BD अपॉन DF। मैंने रेशियो बता दिया बेटा, सॉल्व करके बताइएगा। 7th वन सेम दिया हुआ है तो 7th वन आप लोग का होमवर्क रहेगा, 7th वन होमवर्क रहेगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो चौथा हो गया, पांचवा और सातवां सेम है, छठवां और आठवां नौवां सेम था तो बता दिया मैंने। बात करते 10वें की। 10वां बेटा देखो देखो यार, मैं बार बार बोलता हूँ 10वां तो क्वेश्चन है ही, लेकिन वो एक्टिविटी बेस्ड है। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ एक्टिविटी बेस्ड आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है ना, टोटल आप लोगों को 4 और 3 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा। 7 मार्क्स इतना हलवा होता है ना, इतना हलवा होता है, अगर कोई अनपढ़ आदमी भी अगर खाली देख के कर लेना तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ोगे, दिया हुआ है कि सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, सेगमेंट QR पैरेलल टू सेगमेंट EF। तो आप लोगों को फिल इन द बैंक्स बोला हुआ है और बोला PR पैरेलल है DF से, प्रूव करके दिखा दो। तो बहुत आसान है बेटा, देखो ट्रायंगल XDE में PQ पैरेलल है DE से। तब देखोगे PQ पैरेलल DE गिवन दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो बेटा जो बॉक्स आएगा ना, मैं यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ, तो सबसे पहला 10th वाले में जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है वो उसमें आंसर क्या आएगा बेटा, गिवन आने वाला है। अब ये तू देख के लिख सकता है और तेरे को पता होना चाहिए अगर पैरेलल है इधर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है तो रेशियो किस प्रकार से आएगा। देख PQ पैरेलल है DE से तो XP अपॉन PD, मतलब XP अपॉन PD आ गया, और इधर क्या आएगा XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE। लाला दो और डिब्बा भर गया, हर एक डिब्बे पे हाफ मार्क्स होता है बेटा। अब देख अगेन QR पैरेलल टू EF, अगेन वो गिवन वाले पे मार्क्स दे रखा, मतलब इतना हलवा चीज पूछा है कि आप सिर्फ 2 बार गिवन लिखोगे 1 मार्क्स मिल जा रहा है। बात आप लोग को गेम समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना पूरा खाली खाली दिया तो आप लोग घबराओगे, सर क्या ही करना है यार। अब ट्रायंगल ट्रायंगल देखो XEF दे रखा है, QR पैरेलल दिया हुआ है EF से, तो वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही आएगा। पैरेलल का कंडीशन है तो XQ अपॉन QE, क्या लिखोगे आप लोग, XQ अपॉन QE, और इधर XR अपॉन RF, XR अपॉन RF, सिंपल है। तो ये 4 डब्बा और फिलअप हो गया, खत्म गेम। रीजन क्या लिखेगा, BPT, और क्या ही लिखेगा BPT, ये भी डब्बा भर गया। अब उसके बाद में फ्रॉम 1 एंड 2 दे रखा है इन्होंने, मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या ही लिखोगे आप। अब देखो XQ अपॉन QE सेम सेम है, दिख रहा है कि नहीं, सेम सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, तो XP अपॉन PD। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा, बहुत चिंदी सा बात है। RF आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे भर जाएगा, आपका डब्बा भर जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, और उसके बाद से हो गया सेगमेंट PR पर कन्वर्स ऑफ BPT से हो गया कि ये दोनों पैरेलल है, PR जो है DF से पैरेलल होगा, खत्म। मतलब आप अगर नॉर्मल एक बार क्वेश्चन पढ़ के और एक कॉमन सेंस का यूज करोगे ना बेटा, तो आसानी से आप लोग जो है ये भर सकते हो एक्टिविटी। अभी आप लोग का एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है जो है 11th वन। 11th वन भले ही आप लोग को लग रहा रहेगा कि सर यहाँ पे हम लोग को डायग्राम भी नहीं देखा है, कैसे करना है। देखिए डायग्राम बहुत आसान है, ट्रायंगल ABC जो बोलता है वो करने का, जो बोलता है वो करने का, AB
सी। रे बी डी बाइसेक्ट ए बी सी, ए बी सी को बी से डी बाइसेक्ट करना है, कर दिया बेटे। सी से ई, सी से ई, तो ये ई हो गया, कर दिया बेटे। ए सी बी को, फिर सेगमेंट ए बी पैरेलल है ए सी से, ओके। तो यहाँ पे साइड में लिख लो कि सेगमेंट ए बी आपका कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट ए सी से, लिख दिया। प्रूव दैट ईडी, ई से डी ये आपका पैरेलल है बीसी से, मतलब ईडी पैरेलल है बीसी से। तो आपको पता है ये पैरेलल कब होगा, जब इनका रेशियो इक्वल होगा बीपीटी से। तो भाई साहब आप दिमाग ज्यादा मत लगाओ, जो आपको गिवन दे रखा है ना इन्होंने, वही चीज यूज कर दो। मैं तो बोलता हूँ गिवन क्या दे रखा है कि पहले बोला है कि बीडी बाइसेक्ट कर रहा है ना, बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। तो बाइसेक्टर थ्योरम सभी को पता होगा क्या होगा। अभी देखो जब आप लोग बीडी को देख रहे हो एबीसी से, तो ना तो आपके पास ई है, वो चीज छोड़ दो, ये लाइनें छोड़ दो आप, तो आपको सिर्फ ए बी अपॉन बी सी लिखना है, ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन डी सी। ये रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बात खत्म। अगेन दूसरा क्या दिया हुआ है कि रे सीई, रे सीई कितना दिया हुआ है, सीई यहाँ पे चाहिए तो आप लोग रे जो है मेंशन कर सकता है, रे सीई जो है आप लोग का बाइसेक्ट कर रहा है, कौन से एंगल को कर रहा है, वो एंगल ए सी बी को कर रहा है। बात ही खत्म है भाई साहब। अब उसके बाद से ए सी अपॉन सी बी हो जाएगा और ए अपॉन ई बी हो जाएगा, खत्म। वही रीजन बाय एंगल बाइसेक्टर ही लगाओगे। अब उसके बाद से क्या ही करना है आप लोगों को सेगमेंट ए बी और ए सी सेम दे रखा है। अगर वो सेम दे रखा है तो आपको बस वो क्या करना है, वहां पे यूज करना है। अब कैसे यूज करना है देखिए, रफ करके बता ही रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा आप बात को, मैं रेड प्रिंट चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि आपको दिया हुआ है कि ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ये दिख रहा है ए बी और ए सी सेम है। ए बी ए सी सेम हो गया तो बी सी ऑलरेडी सेम था, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर मैं पहला वाला अगर लिख रहा हूँ मैं, तो ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी क्या है, ए सी के सेम है, ये गिवन दिया हुआ है, तो सिंपल हो जाएगा। तो ए सी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको थर्ड दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 1 दे दो। तो यहाँ पे आप 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 से बोल सकते हो कि ए सी बी सी सेम है, तो ए अपॉन ई बी किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन डी सी। मतलब मैं लिख सकता हूँ ना अभी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कि जो आपका ईडी है वो पैरेलल है बीसी के, क्योंकि उसका जो रेशियो था, ये जो रेशियो था वो इक्वल हो गया था। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो गिवन दिया हो बेटा उसी का यूज करके हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। अब मैं अगेन इसका थोड़ा सा हिस्सा आप लोग से चर्चा करना चाहूंगा। इस पूरे प्रैक्टिस सेट का जो आपका बैकबोन था वो क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिंपल सा चीज मैं आपको ना, यहाँ पे भी आपको देखिए टेक्स्ट बुक में रिमेंबर दिस करके यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिया रहता है। मतलब ये दिन के 4 चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी पीक्यू अगर पैरेलल रहेगा इसी से तो उसका रेशियो इक्वल होगा। और कन्वर्स क्या बोलता है, उल्टा, कि अगर वो रेशियो इक्वल होगा तो वो पैरेलल होगा। और 2 आंखें, एंगल बाइसेक्टर, सिर्फ आपको 2 आंखें देखनी है और उसका रेशियो लिख देना, ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी, और 3 पैरेलल लाइन टेस्ट। अगर ये 4 बातें, मतलब इस बैकबोन ऑफ एक्सरसाइज क्या हो गया, वो 4 पॉइंट्स अगर जो आपने देख ली, पहचान ली, तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बार बार यही चीज आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ना जाएं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ना जाए, उसका बैकबोन देखेंगे ना तो सिर्फ उसका 30% ही आपको दिमाग में बैठाना है, बाकी तो आपका बेसिक चीज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके।